Good morning, good afternoon, and good evening, according to the time you're watching this video. Hi, friends, I'm Ekta Bhaiya. It says if you want to make anything your habit, practice it for 21 days. And if you want to make it a lifestyle, practice it for 90 days. This doesn't mean that I'm asking the government to put the lockdown for 90 days to make the thing your lifestyle, not just habit. You'll kill me at the starting of the video, I know. But anyways, let's work not to make it a habit, to make it a lifestyle. See friends, we all are unique. We all are different. We all are beautiful. We all are amazing creatures. But ये sentence पे only 2% of people believe. What about the 98%? Aren't they unique? Aren't they amazing? They are. But they forget this thing. And सिर्फ एक ही reason होता है उसके लिए. They start comparing themselves with others. वो हमेशा देखते हैं उसके पास ऐसा है या ये उसके पास है मेरे पास नहीं है. They never see the other side. उसके पास तो नहीं है पर मेरे पास ये है. They never see that way. They always find कि उसके पास क्या है. Let me explain this with the help of a story. एक एलिफेंट रहता है और एक डॉग रहती है. रादर रहती है और both were expecting at the same time. तो कुछ दिनों में डॉग ने खूब सारे पपीज़ दिए. एलिफेंट बहुत खुशी से उससे मिलने गई और बहुत खुशी जाहिर की. ऐसे करते करते नेक्स्ट सीज़न आया. अगेन द डॉग वाज एक्सपेक्टिंग और फिर उसने पपीज़ ले किए. फिर एलिफेंट मिलने गई उससे बहुत खुशी से. फिर अगला सीज़न आया. फिर पपीज़ आए. द एलिफेंट वाज अगेन वेंट टू मीट द डॉग. तो डॉग उससे पूछती है कि एलिफेंट तूने मुझे अपनी फ्रेंड समझती है ना. तो बोले हाँ मैं समझती हूँ. तो देन व्हाई यू लाइड. तो बोले क्या झूठ बोला. बोले मैंने तो इतने सारे पपीज़ ले किए. आर यू रियली एक्सपेक्टिंग और व्हाट. एलिफेंट उसकी तरफ देखती है, बहुत स्माइल करती है और बड़े प्यार से उसे कहती है माय डियर फ्रेंड आई एम कैरिंग एन एलिफेंट नॉट द पपीज़ एंड व्हेन इट विल कम आउट even this earth will feel it. So this is it my friends. हमारे अंदर भी जो ये हमारे टैलेंट है, इट इज़ लाइक द एलिफेंट. हमने उसे छुपा के रखा है कहीं पे. मौका है सिर्फ जब वो बाहर आएगा ना तो हर दुनिया का हर शख्स आपको रिकग्नाइज करेगा कि यस दिस इज़ अ पर्सन विद दीज मैनी टैलेंट्स. और हमारे पास जब ये टैलेंट निकालने का मौका आता है तो हम क्या करते हैं, पूरा टाइम अनप्रोडक्टिव काम में लगाते हैं. पसर के टीवी देखेंगे. कभी पुश किया है खुद को कि चलो आज बैठ के एक बुक पढ़ते हैं. वी डोंट पुश आवरसेल्फ इन प्रोडक्टिव वर्क. हम हमेशा अनप्रोडक्टिव काम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. एक चीज़ बताती हूँ कि कभी रहता है ना कि मुझे ये करना है और मैं नहीं कर पाती हूँ. एक छोटा सा ट्रिक है जिससे एक दिन सोचो कि आज के दिन मैंने फेसबुक नहीं यूज़ करना है. आज के दिन मैंने व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना है. या आज के दिन मैंने और एक कुछ नहीं करना है. या सिंपल कि आज मैं बालकनी में खड़े हो जाऊँगा और नीचे नहीं देखूँगा हाफ एन आवर तक. इससे क्या आपका टैलेंट बाहर आएगा ही नहीं. इससे आपका कमिटमेंट बढ़ेगा. जो आपकी इच्छा शक्ति होती है ना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, या डिटर्मिनेशन विल इंक्रीज. जब आपका ये विल पावर, अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति जब बढ़ेगी ना तो डेफिनेटली विल पुट दिस एनर्जी इनटू द टैलेंट बाहर निकालने में काम आएगा. फिर आप अपने आप को पुश करोगे कि नहीं 1 घंटा तो मुझे पढ़ना है, नहीं 1 घंटा तो मुझे अपना टैलेंट बाहर निकालना है ना. और ये धीरे धीरे इट विल कम आउट एज अ बिग एलिफेंट. लेकिन ये इतना आसान है क्या. एक स्टोरी और सुनाती हूँ. डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ. ओके. पिकासो का नाम सुना होगा.
इज़ अ वर्ल्ड वेरी फेमस आर्टिस्ट, है ना। और वो एक बार रास्ते से जा रहे थे, तो उनको एक लेडी ने पहचान लिया कि बोले अरे ये तो पिकासो है। तो बोले कि सर मुझे आपका एक स्केच चाहिए, बोले आपके ऑटोग्राफ के साथ। बोले तो उन्होंने फट से 30-40 सेकेंड्स में एक स्केच बनाया और उस लेडी को दिया और बोले टेक दिस इज़ अ $1 million स्केच। लेडीज़ तो होती हैं थोड़ी सी, विश्वास तो नहीं कर लेंगी अच्छी बातों पे जल्दी से। तो शी टुक दैट स्केच टू अ शॉप एंड आस्क्ड ये पिकासो ने बनाया है, व्हाट विल बी द प्राइस। तो बोले इट्स ऑलमोस्ट $1 million। तो उसको इतनी खुशी हुई, वो दौड़ी वापस कि पिकासो कहाँ है। बड़े ढूंढ के उनको निकाला और उनके पास गई। बोले कि सर मुझे तो अब तो आपसे ये सीखना है। तो बोले क्या सीखना है। तो बोले आई वॉन्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ स्केचिंग इन 30 seconds। Picasso smiled and said कि मैडम it took me 30 years to learn the art of sketching in 30 seconds। ऐसे ही कोई पिकासो नहीं बनेगा, बट 30 years इन्वेस्ट करो तो दुनिया के सारे लोग पिकासो बन सकते हैं। So be ready to invest your time, your energy into the talent which you have। इन्वेस्ट योर टाइम इनटू द थिंग विच यू इन्जॉय, है ना। और अगर आप इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने ये टैलेंट या अपने आप का कुछ एक क्वालिटी बाहर नहीं निकाल पाए ना, तो यकीन मानो इट्स नॉट अबाउट द टाइम इन योर लाइफ, इट्स अबाउट द इनडिसिप्लिन दैट यू आर फॉलोइंग इन योर लाइफ। रिमूव दैट इनडिसिप्लिन, बी मोर डिसिप्लिन, वर्क हार्ड, टेक आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिलीव मी, सबसे ज़्यादा आपको ही खुशी होगा अपने आप को देखकर। सो फ्रेंड्स, definitely would love to see you after the lockdown ends up with new version of yourself, with new talents. Till then, keep smiling, be happy, be energetic. Love you all. Bye.